आप देख रहे हैं दिव्योज्जैन न्यूज। गुरु के सानिध्य में ध्यानस्थ होने से प्राप्त होते हैं विलक्षण और अलौकिक अनुभव। राजू महाराज उज्जैन गुरु के सानिध्य में ध्यान का अभ्यास कर आध्यात्मिक अनुभव से सामान्य चेतना से ऊपर उठकर अलौकिक और दिव्य लोकों की यात्रा करते सच्चे साधक राजू महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में ध्यानस्थ होता है तो उसे कुछ ऐसे विलक्षण और अलौकिक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। आदिशक्ति साधना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च ऊर्जा, दिव्यता और कुंडलिनी शक्ति आदि शक्ति को जागृत करना है। ये साधना आंतरिक चेतना को ऊंचा उठाने और साधक को आत्म साक्षरता का मार्ग दिखाने में मदद करती है। हिंदू धर्म और योग दर्शन में आदिशक्ति ब्रह्मांड की सर्वोच्च रचनाकार, पालक और संहारक ऊर्जा देवी रूप माना जाता है। इस साधना का मूल उद्देश्य मन को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ना है, जिससे साधक में असीम शांति, दिव्य ज्ञान और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। ये साधना मुख्य रूप से मन की शुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का साधन है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूर्णता की चेतना का अर्थ है स्वयं की आत्मा को पहचानना। जब मन सभी इच्छाओं, लोभ और अपूर्णता के एहसास से मुक्त हो जाता है, तब चेतना अपने वास्तविक शुद्ध और पूर्ण रूप अद्वैत को प्राप्त करती है। जब व्यक्ति की चेतना इस स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे बाहरी दुनिया से कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। हमारा उद्देश्य है कि जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अध्यात्म को समझो और अध्यात्म क्या है। अध्यात्म में सभी चीज़ें हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र, लेकिन अध्यात्म का ओरिजिनल मंत्र जो है वो है कि स्वयं को जानना। मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, इस धरती पे क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना है। जब हम इसी सारी चीज़ों को लेकर हम विगत 25 वर्षों से इस कार्य को करते आ रहे हैं, इसमें मेरे द्वारा एक माध्यम हूँ। शिव और शक्ति मेरे आराध्य रहे, पर रामचंद्र परमहंस जी को गुरु रूप में मैंने माना और उनको फॉलो करा। उसके बाद मुझे उनसे बहुत सारी ऊर्जाएँ, दिव्य ऊर्जा, चैतन्य ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई। और उसके बाद मैंने विष्णु तीर्थ और शिवम तीर्थ जी को फॉलो किया। उसके लिए मुझे 16 में उनके नाम से मैंने पंडाल भी लगाया था सदावल में, जिसका नंबर था 551 नंबर। और अध्यात्म में हमें जिसको भी फॉलो करते हैं, इस अध्यात्म में हमें उनकी ऊर्जा, क्योंकि आत्मा अजर अमर है और आत्मा से हमें कई चीज़ें ऊर्जा प्राप्त हो सकती। तो हमने इन तीनों गुरुओं से मुझे ऊर्जाएँ मिली। शक्तिपात मैं करता हूँ यहाँ से बैठे बैठे फ़ोन पे, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, उसके अंदर हीलिंग पैदा करते हैं, उसको जागृत करते हैं और वो अनुभव प्राप्त करता है। जब उसका स्वयं के अनुभव होते हैं तो कई लोग हमें लिख के भेजते हैं कि आज हमें ये अनुभव हुआ है, हमारे को आज ये अनुभव हुआ है। और ऐसे कई चीज़ें इस अध्यात्म में हैं जो चमत्कार नहीं, ये स्वतः है, सत्य है और लोग उसका अनुभव किया है और करते रहे हैं। आज ही अपना आयुर्वेद केंद्र खोला है, कब से? ये मैं विगत 25 वर्षों से परमहंस आदिशक्ति साधना केंद्र के नाम से संस्था को चलाता आया हूँ, कार्य करता आया हूँ, करता रहूँगा। इसके बाद मैंने रजिस्टर्ड, इसको नहीं हो पाई तो साइको योग फाउंडेशन के नाम से संस्था को रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड संस्था भी 5 साल हो गए हैं और वो भी कार्यरत है, उसमें सारी चीज़ें चल रही हैं। इस कार्य के अलावा और भी कोई कार्य है? जन कल्याण के सारे कार्य पशुओं के लिए करते हैं, बच्चियों के कन्यादान के लिए वगैरह सब चीज़ों, लेकिन हम कभी फोटो नहीं खिंचाते। हम गुप्त रूप से बहुत सारी चीज़ें, इसका प्रत्यक्ष लोग इसका उदाहरण है और लोग उसको मानते हैं और हम काम कर रहे हैं। आने वाले सिंहस्थ में आपकी क्या योजना रहेगी और क्या क्या कार्यक्रम आप करना चाहेंगे सिंहस्थ में जनहित के लिए? सिंहस्थ में आने वाले 28 में हम जो भी श्रद्धालु आता है उसको पहले तो समझाइश दी जाएगी कि कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भीड़ में हमको क्या करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण न फैले। और साधना, उसके बाद हम साधना, ध्यान, योग और साधना तीनों पे हम फोकस करेंगे। तो हर व्यक्ति के अंदर उस ऊर्जा को जागृत करेंगे जो योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और साधना। हमारा शरीर जो है, हम उसको बताना चाहेंगे कि हमारा शरीर जो है, हम ये यंत्र हैं, हमारा शरीर यंत्र है, हम जो बोल रहे हैं वो मंत्र है और उस मंत्र को सिद्ध कर लिया वो साधना है। सर, ये अधिक मास में आपके द्वारा क्या साधना होगी? अधिक मास में हम गुप्त रूप से साधना करते हैं, तो पूरे 6 महीने गुप्त रूप से साधना होती है। ये
इसमें हम शोबाजी नहीं करते हैं और उसको गुप्त रूप से साधना होती है। और ये पुरुषोत्तम मास है, बहुत महत्व होता है इसका। तो इसमें हमारा एक तो कंटिन्यू हमारा डेली हवन चलता है। अंदर आपने कुटिया देखी है, उसमें डेली हमारा कंटिन्यू हवन चलता है, पूजन चलती है, साधना चलती है। और हम ऊर्जा ऊपर से हम लेते हैं, दिव्य ऊर्जा, क्योंकि गुरु तत्व और परम तत्व एक ऐसी शक्ति है जो हमें ऊर्जा देती है, हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं।